दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल एक ऐसी चीज़ है जो हमारी बॉडी में हार्ट डिसीज़ यानी दिल से संबंधित बीमारियां पैदा करने के लिए सबसे बड़ा मेजर फैक्टर है। ये दो तरह का होता है, एक होता है एलडीएल और एक होता है एचडीएल। अब ये जो एलडीएल है इसे बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, क्योंकि ये हमारे दिल की आर्टरीज में जम जाता है और उनमें ब्लॉकेज पैदा कर देता है। और जो एचडीएल होता है उसे गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, क्योंकि ये प्रोटेक्टिव होता है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करता है और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करने का भी काम करता है। वैसे तो कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए डाइट, लाइफस्टाइल और वेट मैनेजमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसी होम रेमेडीज़ भी हैं, कुछ ऐसी हर्ब्स भी हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करती हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 6 ऐसी हर्ब्स के बारे में जो आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करती हैं और आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करती हैं हार्ट डिसीज से, ब्लॉकेज से और हाई ब्लड प्रेशर से। सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए, वो है गार्लिक। जी हाँ, लहसुन एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है जो कि आपके हार्ट के लिए, आपके शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करती है। लहसुन के अंदर एक ऑर्गेनिक सल्फर कंपाउंड पाया जाता है जिसे एलिसिन कहते हैं, और ये एलिसिन ही रिस्पॉन्सिबल होता है इसके अंदर पाई जाने वाली सभी थेरेपेटिक प्रॉपर्टीज़ के लिए। लहसुन आपके एलडीएल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और एचडीएल यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। इसके साथ साथ आपके बीपी को भी कंट्रोल करने का काम करता है और इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती हैं। तो ओवरऑल आपकी कार्डियो प्रोटेक्टिव जितनी भी चीज़ें होती हैं उसमें सबसे बेहतर चीज़, सबसे बेस्ट चीज़ जो आपके लिए होती है वो है गार्लिक यानी कि लहसुन। एक दिन में 1 से 2 तक गार्लिक के क्लोव्स आप ले सकते हैं सुबह खाली पेट पानी के साथ, या फिर इसको आप चबाकर भी ले सकते हैं, या फिर इसके जो सप्लीमेंट्स आते हैं उस तरह से भी आप इसे ले सकते हैं। बहुत सारे अचार भी आते हैं गार्लिक के जो कि सिरके के अंदर बनते हैं। अब ध्यान ये रखना है कि तेल के अंदर बना हुआ अचार आपको उपयोग में नहीं करना है। जो अचार सिरके के अंदर बनता है, विनेगर के अंदर बनता है, उसका आप उपयोग कर सकते हैं और उसे दिन में 2 से 3 बार आप खा सकते हैं। इसके साथ साथ ही होम्योपैथिक मेडिसिनल सिस्टम में इसका मदर टिंचर भी आता है जो कि इसका शुद्ध रस होता है, उसकी भी 10-10 बूंद दिन में 3 बार आप आधे कप या 1 कप गुनगुने पानी में मिलाकर ले सकते हैं। दूसरी बहुत बढ़िया चीज़ जो आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करती है वो है ग्रीन टी। जी हाँ, ग्रीन टी टेस्ट में भी बढ़िया होती है, आपको पीकर रिफ्रेशमेंट भी देती है और उसके साथ साथ ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करने का काम कर देती है। आपके एलडीएल को ये घटाती है और एचडीएल को बढ़ाती है। ग्रीन टी पीने से आपकी गट के अंदर यानी कि आपके पेट के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल का एब्जॉर्प्शन होता है, जो फैट का एब्जॉर्प्शन होता है, वो कम होने लगता है। और चूंकि इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी ऑक्सीडेटिंग प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, तो ये आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करने का काम भी करती है। 1 से 2 कप आप दिन भर में ग्रीन टी पी सकते हैं और विदाउट शुगर पीना है, जिससे कि इसका आपको बेस्ट बेनिफिट मिलेगा। तीसरी होम रेमेडी जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो है धनिया। जी हाँ, कोरिएंडर सीड्स या धनिया बहुत ही बढ़िया चीज़ है। वैसे तो हमारे खाने में आमतौर पर इसका काफ़ी उपयोग किया जाता है, लेकिन अगर आप इसको थेरेपेटिक तौर पर भी लेना चाहते हैं तो भी इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इसका उपयोग बहुत सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन्स में किया जाता है और ये आपके कोलेस्ट्रॉल को घटाने का भी काम करता है। धनिए के वैसे तो और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये आपके दिमाग को भी मजबूत करता है, बालों को भी मजबूत करता है, आपकी आईसाइट को भी इम्प्रूव करता है, लेकिन इसका जो सबसे बढ़िया बेनिफिट है वो है आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए। और इसको आप भूनकर खा सकते हैं, डायरेक्टली चबा सकते हैं, सौंफ के साथ आप भुने हुए धनिए के बीज मिला सकते हैं, मिश्री के साथ मिलाकर इसे आप ले सकते हैं, नारियल के साथ मिलाकर आप इसे ले सकते हैं। ओवरऑल बहुत सारे तरीके हैं जिसके माध्यम से आप इसे ले सकते हैं और एक दिन में 1 से 2 चम्मच तक धनिए के बीज आप ले सकते हैं और इससे आपको कोलेस्ट्रॉल को जल्दी घटाने में बहुत मदद मिलेगी। चौथी चीज़ है ईसबगोल की भुसी।
जी हाँ, इसबगोल की भूसी बहुत ही बढ़िया चीज़ है आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए। बल्कि अभी रिसेंटली यूएस एफडीए ने भी इसे अप्रूव कर दिया है और इसका जो क्लेम था कि ये आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, उसे भी एक्सेप्ट कर लिया है। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये कितनी फ़ायदेमंद चीज़ होती है। और इसके अंदर बहुत सारे फाइबर्स होते हैं जो कि सॉल्यूबल फाइबर होते हैं, और ये सॉल्यूबल फाइबर आपके पेट के अंदर से फैट के एब्जॉर्प्शन को स्लो करने का काम करते हैं और ब्लड के अंदर से कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम भी करते हैं। तो 1 से 2 चम्मच तक इसबगोल की भूसी आप रोजाना पानी के साथ ले सकते हैं। तो इससे आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में बहुत ही फायदा मिलेगा। और इसके साथ साथ चूंकि इसके अंदर फाइबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और अगर आपको कोई डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है कॉन्स्टिपेशन की या कब्ज़ की, तो उसमें भी इसका काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट आपको मिलेगा। पांचवी चीज़ जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, वो है फेनुग्रीक सीड्स यानी मेथी के दाने। मेथी का दाना बहुत ही बढ़िया चीज़ है। वैसे तो आमतौर पर लोग इसको उपयोग करते हैं डायबिटीज़ को मैनेज करने के लिए, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेटिंग प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती हैं। और इसके अंदर पाया जाता है सैपोनिन। ये सैपोनिन आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, और इसके साथ साथ इसके अंदर जो फाइबर पाया जाता है वो आपके लिवर के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल बन रहा है, जो हमारी बॉडी बना रही है, उसे भी कम करने का काम करती है। तो ओवरऑल आपके कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल को मैनेज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए मेथी के बहुत अच्छे इफ़ेक्ट होते हैं। 1 से 2 चम्मच तक मेथी आप हर दिन ले सकते हैं। रात को सोते समय मेथी को भिगो कर रख दीजिए और सुबह नाश्ता करने के फ़ौरन पहले या नाश्ता करने के फ़ौरन बाद आप इसे ले सकते हैं। और आखिरी चीज़ जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा वो है आंवला। अगर आप अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करना चाहते हैं तो आंवला इसमें आपकी बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। आंवला विटामिन सी का भरपूर सोर्स है और इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स भी भरपूर मात्रा में होते हैं। तो आंवला न केवल आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में आपकी मदद करता है, बल्कि इसके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो आपकी बॉडी के अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस यानी कि नसों का सख्त हो जाना, यानी नसों के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल जम जाने की वजह से कड़कपन आ जाता है, उम्र के साथ साथ जो कड़कपन आने लगता है, जो लचीलापन कम होने लगता है दिल की आर्टरीज का, दिल की नसों का, उसे भी कम करने का काम आंवला करता है। और इसके साथ साथ ओवरऑल एक कार्डियो प्रोटेक्टिव के रूप में ये आपकी हेल्थ को मेंटेन करता है। तो अगर आप कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ से बचना चाहते हैं या फिर आपको कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ है, तो उस कंडीशन में भी आप आंवले का उपयोग कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है। 1 से 2 आंवला आप रोजाना मुरब्बे के रूप में ले सकते हैं। आंवले का अचार भी आप खा सकते हैं और आंवले के पाउडर का भी सेवन आप कर सकते हैं। यदि आप इसे पाउडर के रूप में लेते हैं तो 1 से 2 चम्मच आंवले का पाउडर रात को सोते समय आप ले सकते हैं। तो ओवरऑल ये जो 6 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये आपके हार्ट को कोलेस्ट्रॉल से मुक्त रखने का काम करती हैं, आपके एचडीएल को बढ़ाती हैं और एलडीएल को कम करके ये आपको कोरोनरी आर्टरी डिसीज से बचाने का काम करती हैं। आगे के वीडियोस में हम बात करेंगे कुछ और नई बीमारियों और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में।